Yash, tell me about playing the antagonist, Demon King Ravana. Ravana being going out of control in terms of power, and he's driven by vengeance, he's driven by wrong things. So that is where I think the story becomes interesting. देखो यार, इंडिया की सबसे एम्बिशियस फिल्म, एक ऐसी मूवी जिसका बजट, स्केल और एक्सपेक्टेशन दोनों ही बॉलीवुड के लेवल से बहुत ऊपर है। लेकिन जैसे ही रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ, इंटरनेट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक साइड ने बोला ये इंडियन सिनेमा का गेम चेंजर होने वाली है, और वही दूसरी साइड कह रही है ट्रेलर ने सारी हाइप और बज़ खत्म कर दिया है। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर मीम्स, ट्रोलिंग, रिएक्शन वीडियो और नेगेटिव कमेंट्स की फ्लड आ गई है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या रामायण ट्रेलर को जो हेट मिल रहा है वो जेन्युइनली डिजर्व करता है, या फिर सोशल मीडिया ने नेगेटिविटी को इतना एम्पलीफाई कर दिया है कि रियलिटी कुछ और ही बन गई है। आज हम बिना फैन बॉय बने और बिना हेट फैलाए फैक्ट्स और लॉजिक के साथ इस पूरे मैटर को समझेंगे, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट पे जो दिखता है रियलिटी उससे बिल्कुल अलग होती है। सबसे पहला रीजन है एक्सपेक्टेशन। देखो, अगर ये कोई नॉर्मल एक्शन या कमर्शियल फिल्म होती तो शायद ट्रेलर को इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जज नहीं किया जाता, लेकिन ये रामायण है। हर इंडियन बचपन से रामायण की कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं। टीवी सीरियल से लेकर एनिमेशन और बुक्स तक हर किसी के दिमाग में श्री राम, माता सीता और रावण की एक इमेज पहले से बनी हुई है। अब जब कोई फिल्म मेकर इतनी आइकॉनिक स्टोरी को बिग स्क्रीन पर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो ऑडियंस नेचुरली परफेक्शन एक्सपेक्ट करती है। और सिर्फ स्टोरी ही नहीं, लोग सिनेमैटिक परफेक्शन भी एक्सपेक्ट करते हैं। हॉलीवुड लेवल विजुअल्स, इमोशनल पावरफुल सीन्स, गूज़बम्प्स देने वाला बैकग्राउंड स्कोर और एक ऐसा ट्रेलर जो पहले फ्रेम से ही ऑडियंस को शॉक कर दे। प्रॉब्लम यही हुई, कई लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा लेकिन उनके हिसाब से मास्टरपीस वाली फील नहीं आई, और जब एक्सपेक्टेशन एवरेस्ट के लेवल की हो तो 9 आउट ऑफ 10 चीज भी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट करती है। इसीलिए ट्रेलर को नॉर्मल फिल्म की तरह तो जज ही नहीं किया गया। अब दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर नेगेटिव कमेंट को ट्रोलिंग बोल देना भी गलत है। ट्रेलर के बाद कई व्यूअर्स ने कुछ जेन्युइन कंसर्न्स रेज किए। कुछ लोगों को कलर ग्रेडिंग बहुत ग्लॉसी लगी, कुछ को लगा कि कुछ वीएफएक्स शॉट्स और भी पॉलिश्ड हो सकते हैं, कुछ व्यूअर्स को ट्रेलर का इमोशनल बिल्डअप और बैकग्राउंड स्कोर उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कुछ लोगों का मानना था कि ट्रेलर ने कहानी का इमोशनल वेट प्रॉपरली स्टेबलाइज नहीं किया। ये सब क्रिटिसिज्म एक जेन्युइन ऑडियंस के द्वारा दी गई ओपिनियन हो सकती है, और ऑनेस्टली ऑडियंस को फीडबैक देने का पूरा हक है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और ब्लाइंड हेट के बीच की लाइन खत्म हो जाती है। अगर कोई बोलता है मुझे वीएफएक्स वीक लगे, ये क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर कोई एक स्क्रीनशॉट लेकर पूरी फिल्म को डिजास्टर डिक्लेयर कर दे तो एनालिसिस नहीं, ओवर रिएक्शन है। एक और इंटरेस्टिंग बात, ट्रेलर सिर्फ 2 से 3 मिनट का होता है, मूवी कई घंटों की होती है। इसलिए सिर्फ ट्रेलर देखकर फाइनल वर्डिक्ट दे देना बिल्कुल फेयर अप्रोच नहीं होता। ट्रेलर ऑडियंस का फर्स्ट इंप्रेशन जरूर होता है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट कार्ड नहीं। इसी वजह से क्रिटिसिज्म और हेट को अलग अलग देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि रामायण ट्रेलर को जो नेगेटिविटी मिली उसमें सिर्फ जेन्युइन क्रिटिसिज्म का रोल नहीं है, सोशल मीडिया की एल्गोरिदम का भी एक ह्यूज फैक्टर है। आज के टाइम में सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिएक्शन से ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन को अटेंशन मिलती है। आप लिखोगे रामायण ट्रेलर मुझे एवरेज लगा, शायद लिमिटेड लोग देखेंगे। लेकिन आप अगर ये लिखोगे रामायण ट्रेलर इज डिजास्टर, बॉलीवुड इज फिनिश्ड, तो एंगेजमेंट इंस्टेंटली बढ़ सकती है। लोग आर्ग्यू करेंगे, फैंस रिप्लाई करेंगे, हेटर्स कोट करेंगे, और एल्गोरिदम उस पोस्ट को और भी ज्यादा लोगों तक पुश करेगा। फिर एक और पर्सन वही नेगेटिविटी देखेगा और सोचेगा भाई इतने लोग हेट कर रहे हैं, ट्रेलर एक्चुअली खराब ही होगा। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। एक नेगेटिव पोस्ट, उसका स्क्रीनशॉट, फिर रिएक्शन वीडियोस, फिर मीम्स, और कुछ ही टाइम में ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि पूरा इंटरनेट फिल्म के अगेंस्ट है। और ऑनेस्टली इंडियन सिनेमा में फैन वॉर्स को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। जब कोई मैसिव मूवी अनाउंस होती है तो ऑडियंस सिर्फ मूवीज को जज नहीं करती, लोग एक्टर्स को भी जज करते हैं। कौन बेटर है, किसकी मूवी बिगर है, किसका स्टार पावर ज्यादा है, और फिर एक एक्टर के फैंस दूसरे एक्टर के फैंस के अगेंस्ट नेगेटिविटी, हेट फैलाते हैं। रिजल्ट, एक जेन्युइन मूवी डिस्कशन धीरे धीरे फैन वॉर बन जाता है। किसी को ट्रेलर जेन्युइनली पसंद आया होगा,
और वो जब अपना ओपिनियन देता है तो उसके कमेंट सेक्शन में 50 लोग आके उसे डिफेंड करने लगते हैं और दूसरी साइड भी एग्जैक्टली वही करती है। फिर एक्चुअल क्रिटिसिज्म गायब हो जाता है और कन्वर्सेशन सिर्फ तुम्हारा एक्टर वर्सेस मेरा एक्टर बनकर रह जाता है। रामायण जैसे प्रोजेक्ट को आइडियली स्टोरी, परफॉर्मेंसेस, वीएफएक्स, म्यूजिक और फिल्म मेकिंग के बेसिस पर डिस्कस करना चाहिए, ना कि फैन क्लब के बेसिस पर कि तुम्हारे एक्टर की स्क्रीन टाइम कम है, मेरा एक्टर की स्क्रीन टाइम ज्यादा है, मेरा एक्टर ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है इस रोल में। एक और रीजन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, कंपैरिजन। आज ऑडियंस के पास दुनिया भर का सिनेमा अवेलेबल है। हॉलीवुड के मैसिव वीएफएक्स स्पेक्टेकल्स, इंटरनेशनल फैंटेसी मूवीज, हाई बजट गेम्स के सिनेमैटिक ट्रेलर्स और एआई जनरेटेड फैन कॉन्सेप्ट्स तक। अब जब रामायणा के ट्रेलर आता है तो ऑडियंस उसे सिर्फ इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड्स पर जज नहीं करती, वो उसे दुनिया के बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के साथ कंपेयर करती है, क्योंकि डेफिनेटली रामायण का बजट बहुत मैसिव है और यहाँ एक्सपेक्टेशन डेंजरस लेवल पर पहुंच जाता है। क्योंकि अगर आप किसी भी इंडियन फिल्म को बिलियन डॉलर हॉलीवुड प्रोडक्शन के अगेंस्ट हर सिंगल फिल्म में कंपेयर करोगे तो फ्लॉज मिलना ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेकर्स को हेल्दी क्रिटिसिज्म से बच के भागना चाहिए। अगर फिल्म का स्केल ह्यूज है तो एक्सपेक्टेशन में ह्यूज होगी। हाई एक्सपेक्टेशन का प्रेशर मेकर्स ने खुद क्रिएट किया है, इसलिए ऑडियंस को क्रिटिसाइज करने का राइट भी है। बस क्रिटिसिज्म और प्री मेच्योर हेट के बीच डिफरेंस समझना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सिर्फ ट्रेलर देखकर रामायणा को फ्लॉप या डिजास्टर डिक्लेयर कर देना फेयर है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। ट्रेलर एक मार्केटिंग प्रोडक्ट है, मूवी एक कंप्लीट अलग एक्सपीरियंस होगी। ट्रेलर में एडिटिंग, म्यूजिक, पेसिंग और सिलेक्टेड शॉट्स का पर्पस ही ऑडियंस को एक्साइट करना होता है। और कभी कभी ट्रेलर में जो सीन्स वीक लगते हैं वही सीन्स मूवी के कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीटली डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। कितनी बार तो इसका अपोजिट भी हुआ है, कुछ मूवी का ट्रेलर बहुत अमेजिंग हुआ है लेकिन मूवी टोटली डिसअपॉइंटिंग। इसलिए अभी जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये होगा कि ये फर्स्ट इंप्रेशन जरूर है, पर फाइनल वर्डिक्ट तभी होगा जब लोग थिएटर में जाके ये मूवी देखेंगे। एट लास्ट हम बात करते हैं कि रामायण ट्रेलर को इतना हेट क्यों मिल रहा है। मेरे ओपिनियन में इसका आंसर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी है और सोशल मीडिया एम्पलीफिकेशन भी। अगर किसी व्यूअर को वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग, कास्टिंग, म्यूजिक या प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया तो उस ओपिनियन को ऑटोमेटिकली हेट बोलना गलत है। लेकिन अगर कोई ट्रेलर के कुछ सेकंड्स देखकर पूरी फिल्म को डिजास्टर डिक्लेयर कर रहा है तो फिर ये सिर्फ फैन वॉर के चक्कर में फिल्म को टारगेट कर रहा है, तो उसे जेन्युइन क्रिटिसिज्म कहना बिल्कुल गलत होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, रामायण एक नॉर्मल मूवी नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके साथ ऑडियंस इमोशनली कनेक्टेड है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी नॉर्मल नहीं होंगी। मेकर्स को क्रिटिसिज्म को सीरियसली लेना चाहिए और ऑडियंस को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और सोशल मीडिया को फाइनल कोर्ट रूम समझना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रामायण का रियल वर्डिक्ट ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब कमेंट से नहीं होगा। रियल वर्डिक्ट तब मिलेगा जब ऑडियंस थिएटर में बैठकर पूरी फिल्म देखेगी, तब पता चलेगा कि ट्रेलर सिर्फ हाइप था या जेन्युइनली एक बहुत बड़ी सिनेमैटिक जर्नी के बिगनिंग। अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग रामायण ट्रेलर को इतना ज्यादा हेट या क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए या नहीं? और अगर तुम्हें ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज रामायण के अराउंड जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा उसका अनबायस्ड एनालिसिस यही मिलेगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।